नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे। आस्था में डूबा देश मगर सुरक्षा डूब गई। पूरा देश आज छठी मैया की भक्ति में लीन है। अनुशासन और पवित्रता के इस पर्व का एक ही संदेश है, संयम और श्रद्धा। लेकिन इसी श्रद्धा के माहौल के बीच कई जगह से ऐसी दुखद खबरें दिल को झकझोर देती हैं। कहीं डूबने से मासूमों की मौत तो कहीं सड़क हादसों में श्रद्धालुओं का कुचला जाना। हर साल ये पर्व आता है और हर साल ऐसे हादसे होते हैं। सवाल यह है कि जिस आस्था से श्रद्धालु व्रत रखते हैं, क्या उसी श्रद्धा से प्रशासन उनकी सुरक्षा का इंतजाम करता है? जब पूरा देश आस्था में डूबा है, तब सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने श्रद्धालु की सुरक्षा का इंतजाम भी उतनी ही श्रद्धा से किया? क्यों छठ पूजा जैसे सबसे अनुशासित पर्व पर भी हादसे होते हैं? क्या प्रशासन सिर्फ कागजी तैयारियों और दिखावों में व्यस्त रहता है, जबकि जमीनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है? देखिए रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व है, सदियों पुराना, बड़ा पवित्रता और संयम का प्रतीक है। श्रद्धा का ऐसा लाभ शायद ही कहीं और देखने को मिलता है, लेकिन इस अटूट लापरवाही की काली छाया हर साल पड़ जाती है। घाटों पर पसरा मातम, कई गहरे पानी में डूबे मासूम तो कहीं घाट की तरफ जा रहे श्रद्धालुओं को कुचलते बेलगाम वाहन। ये कैसी विडंबना है कि जिस पर्व में इतनी पवित्रता है, वहाँ लापरवाही के कारण जान चली जाती है। सवाल सिस्टम पर है, सवाल प्रशासन की तैयारी पर है। क्या प्रशासन ने श्रद्धालु की सुरक्षा का इंतजाम भी उतनी ही श्रद्धा से किया है, या फिर हर साल की तरह इस बार भी तैयारी सिर्फ कागजी बैठकों और दिखावटी दावों तक सीमित रह गई है? उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलंदशहर में धूमधाम से छठ मैया का पर्व मनाया जा रहा है। मुंडाखेड़ा गंगा नहर किनारे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। छठ मैया की लोग पूजा कर रहे हैं। सूर्य उदय होने से पहले पूजा अर्चना करते हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। स्थानीय पुलिस के साथ ही सीओ खुर्जा और एसडीएम खुर्जा भी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आए। उसके बाद चंदौली से खबर आई, जहां पर छठ पर्व के अवसर पर पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास का माहौल था। वहीं एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। ये भीषण दुर्घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पर रेवसा गांव के पास हुई। जानकारी के अनुसार छठ पूजा के लिए घर से घाट जा रही दो महिलाओं और एक बच्चे को एक तेज रफ्तार व बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अलीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ये लोग घर से निकले 5-10 पर जाने के लिए छठ पूजा देखने के लिए, और जब रोड पर आए तो पटरी से जा रहे थे, तब ले ट्रक उधर से आया, आइनोन को पीसत चला गया। जानकारी हो पाई कि ट्रक था या कोई और वाहन था या जी हाँ, क्या हुआ? हम लोग आग से देखे हुए हैं। कौन से वाहन था? ट्रक था। ट्रक था? जी हाँ। कितने लोगों की इसमें मौत हुई है? 3 लोगों को मौके पर हुई है, फिर आगे जाकर भी मारा है वही ट्रक। वहीं रायबरेली में भी छठ पूजा के दौरान सई नदी तट पर मगरमच्छ दिखा। मगरमच्छ देख लोगों में हड़कंप मच गया। वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद स्मारक स्थित सई नदी में मगरमच्छ देखा गया। लोक आस्था और सूर्योपासना का महान पर्व छठ आज पूरे जनपद में अपार श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। निर्जला व्रती महिलाएं प्रातःकाल से ही भक्ति गीत, संगीत और मंगल ध्वनियों के साथ विभिन्न छठ घाटों पर पहुंची, जहां उन्होंने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर पूजा अर्चना की और अपने व्रत का समापन किया। छठ पूजा एक त्योहार है जिसमें हम नेचर से, अपने प्रकृति से, अपने प्रकृति की पूजा करते हैं। हम ढलते हुए सूरज की पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। इस पर्व में जो भी औरत या जो भी इंसान अपने लिए कुछ भी या अपने परिवार की सुख शांति के लिए जो भी मनोकामना करता है, वो सारी पूर्ण होते हैं। ये पूजा 4 दिन तक चलती है। पहला पूजा नहा से शुरुआत होता है और आज सुबह वाले अर्घ्य के दिन ये समाप्त होता है। हम लोग अपने बच्चों के लिए
घंटे का व्रत करके पूजा करते हैं छठ माता का, बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। और लोग आज सुबह का अर्घ लेके और अपना छठ पूजा का काचे ही बस की सारे परिवार के सदस्य मिलके बहुत ही उत्साह के साथ इस व्रत को तैयारी करते हैं और मनाते भी हैं। और महत्व बोला जाए तो ये सब पूरे परिवार के लिए ये व्रत है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है कि हाँ सिर्फ मेरे पति के लिए है या पुत्र के लिए है, ये सब के लिए, बेटा बेटी माता सबके लिए है ये व्रत। तो ये एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। और दूसरे पूरे मन योग से शुद्धता और सफाई, मौसम का परिवर्तन और हमारे जो भी पर्यावरण में जितने फल सब्जी हैं सबका उपयोग किया जाता है। दूसरे 4 दिन का ये व्रत होता है जो शुद्धता के लिए शुरू से ही हम लोग मतलब शुद्धता जो हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है और ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी। बहरहाल जगह जगह से छठ के इस पर्व पर कई घटनाएं सामने आई जहां पर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आस्था में डूबा देश मगर सुरक्षा डूब गई। आज छोटा इसी पर कर रहे हैं और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि छठ पर्व को लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तैयारियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। धरातल पर कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे जो है नजर आते हैं। एक और जहां पर आस्था का ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही है। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली से, केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से, सरस सिंह जौनपुर से, रामश्रय त्रिपाठी देवरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी से, जयप्रकाश जी जो कि पूर्व आईपीएस से वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। शुरुआत अश्विनी से करता है। अश्विनी, चंदौली में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई आस्था के इस पर्व में, और कहीं ना कहीं इसकी जो बड़ी इसके पीछे जो समस्याएं नज़र आ रही है या जो जिस तरीके से प्रशासन जो है उसकी जो चूक नज़र आ रही है, उस पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है? चाहेंगे कि ये लोक आस्था का पर्व जो छठ पूजा है, प्रशासन तो सच में तैयारियों में पहले से जुटा हुआ है, लेकिन लापरवाही को अर्घ देने के महिलाएं घाट पर जा रही थी, उसी दौरान कहीं न कहीं यातायात की लापरवाही, बड़ी लापरवाही रही है, जिसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा है, जहां वृद्ध दादी, सास, बहू और नाती पोते की 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक द्वारा असंतुलित ट्रक द्वारा कुचल किया गया, जिससे यह घटना घटी है। आप देख सकते हैं मौजूद है जहाँ हाउस पर आप भी देख सकते हैं कि इतने लोगों की भीड़ जुटी हुई है, जहाँ खुशियों का माहौल था, घर में पूजा हो रहा था, उस दौरान इस तरह की दर्दनाक घटना से एक परिवार से 3 मौत हुई है। उस दौरान इतना कष्ट परिवार को गुजर रहा है। इस संबंध में कहाँ लापरवाही है? हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष राणा सिंह जी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटना कहाँ चूक हो जाती है। जी राणा जी, आप हैं, इस समय आए हैं यहाँ पीएम हाउस पर, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत घटना है, परिवार के 3 सदस्य एक साथ ही मौत के घाट पर चले गए। हम सब लोग पूरा परिवार के साथ संवेदना है। शासन सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था किया था, लेकिन जहाँ तक चूक का सवाल है,
कि एसआरपीएस कॉलेज से लेकर के जो पचमढ़वा तक जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड के कंप्लीट न होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण आम पब्लिक को सीधे हाईवे पर उतरना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं ये लापरवाही है और इसको संज्ञान में जिला प्रशासन को, जो एजेंसी काम कर रही है उसको, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, ट्रैफिक पुलिस को इसको लेना चाहिए था और बैठ करके इस पर होमवर्क करना चाहिए था कि हाईवे बना है, तेज रफ्तार से गाड़ियां जा रही हैं, तो सर्विस रोड जो अधूरा पड़ा है उसको कंप्लीट करना चाहिए था। इसमें कहीं कहीं से होमवर्क में चूक हुई है और ये इसी चूक के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है कि पूरा आज समाज, पूरा परिवार इस त्योहार पर भी सारे लोग दुखी हैं। तो इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इनका भी मानना है कि कहीं न कहीं होमवर्क में त्रुटि हुई है और प्रशासन उस चीज को भांप नहीं पाया जो कि कमियां रह गई हैं। सर्विस रोड जहां बनी नहीं है वहां न बैरिकेटिंग किया गया, न कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिससे लोग मेन रोड पर आ गए और इस तरह की घटना हुई। यही नहीं, मुगलसराय विधानसभा की मैं बात करूं तो बीती रात भी जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा था कोदोचक में बबरी थाना क्षेत्र के, तो वहां भी नाव पर सेल्फी लेने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में 3 युवक डूब गए। अभी एक की शव मिली है कि 200 का खोज हो रहा है। वहां भी प्रशासन मौजूद थी, लेकिन वहां घोर लापरवाही थी कि छोटी नाव पर 6 लोग 7 लोग सवार थे और प्रशासन उसे देख नहीं पाई। इतनी बड़ी घटना घट गई। हम आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ समाजवादी पार्टी के मुगलसराय के प्रत्याशी भी रहे हैं चंद्रशेखर जी, उनसे भी बात करेंगे कि इस घटना को देखते हुए मुगलसराय के क्षेत्र में 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। 3 लोगों की नाव में डूबकर मौत हो गई, डूबते हुए सूर्य को जल देने के दौरान, और उगते हुए सूर्य को जल देने के दौरान जा रही थी 3 महिलाएं मर गई। तो क्या कहेंगे, प्रशासन की कहाँ चूक है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा तो ये दुखद घटना है, परिवार के साथ हम लोगों की संवेदना है और ये हर मुद्दे में सरकार फेल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे सरने की घटना हो, चाहे नाव पलटने की घटना हो, चाहे पचपेड़वा की घटना हो, सरकार का फेलवर माना जाएगा। अभी तक ट्रक पकड़ा नहीं गया, किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ अभी तक सरकार के लोग गाड़ी नहीं पकड़ पाए। बच्ची के साथ जो हुआ है सब दुखी है, जो भी सुनेगा वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, लेकिन सरकार के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग अभी तक उसका खुलासा नहीं कर पाए। इसी तरह सरने का एक और घटना है, जो विश्वकर्मा परिवार से आता है नौजवान, अपने उसकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक उस विश्वकर्मा परिवार का भी खुलासा नहीं हुआ कि किस व्यक्ति ने मारा उस बच्चे को। ये सरकार को जितना भी कहा जाए हर मुद्दे में फेल है, प्रशासन भी फेल है, सरकार भी फेल है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के मुगलसराय के प्रत्याशी रहे हैं। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, प्रशासन पूरी तरह से फेल है और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक, वापस आएंगे आपके पास। केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद जी, रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर छठ पर्व को लेकर प्रशासनिक दावे जो किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सूर्य की उपासना का पर्व जो है छठ पूजा था। 4 दिनों तक ये पूजा जो है शांतिपूर्ण रायबरेली में संपन्न जरूर हुई। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। लेकिन इस बीच देखा गया कि आज जब सुबह जो है महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए रायबरेली जिले के शहीद स्मारक स्थित सई नदी पहुंची, तो वहां पे एक घड़ियाल देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हड़कंप का माहौल देखने को मिला है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो रायबरेली में चूक देखने को मिली, क्योंकि जिस प्रकार देखा जाए जो प्रशासन के आला अधिकारी होते हैं उनको पहले से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, लेकिन देखा गया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते आज छठ पूजा के दौरान जो महिलाएं अर्घ दे रही थी तो घड़ियाल निकल आया और उसी घाट पे जो है महिलाएं अर्घ दे रही थी और उसी ही घाट पे जहाँ पे महिलाएं अर्घ दे रहे थे उसके जस्ट बगल में ही घड़ियाल निकल आया, जिसके बाद हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वही पूजा करने आए लोगों के द्वारा वो वीडियो बना करके वायरल कर दिया गया, जो कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। इस समय हम उसी घाट पे मौजूद है सई नदी के तट पे, जहाँ पे सुबह पूजा अर्चना की जा रही थी। तो यहीं पे जो है वो घड़ियाल देखा गया था, जिसके बाद जो पूजा करने वाले श्रद्धालु थे उनमें हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वही स्थानीय जो लोग हैं इनकी अगर माने
तो इनका कहना है कि वो आए दिन यहाँ पे दिखाई देता था, कई 2-3 दिन पहले भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन की तरफ से उसे अभी तक हटाया नहीं गया। आज सुबह बड़ा हादसा होने से कहीं ना कहीं रायबरेली में देखा जाए तो बचा है, क्योंकि जिस प्रकार महिलाएं यहाँ पे अर्घ दे रही थी उस दौरान वो घड़ियाल निकला था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी काफी अगर पहले जाता तो इस प्रकार का जो घड़ियाल है वो नहीं निकल पाता। अभी भी बताया जा रहा है वो जो घड़ियाल है वो इसी पानी के अंदर है, अभी वो बाहर नहीं निकाला जा सका है। अभी आला अधिकारी जो है रायबरेली वो भी इस घाट पे नहीं पहुंचे हैं। सरस सिंह संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़े, वापस आएंगे केशवानंद जी। सरस सिंह का रुक लेते हैं। सरस, अगर हम बात करें छठ पर्व को लेकर घाटों की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ प्रशासन कितना अलर्ट है? जी अस्सी, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर का सबसे चर्चित घाट पे आपको यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से 4 दिवसीय छठ को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और हजारों की संख्या में आज इस घाट पे महिलाओं ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण तरीके से इस छठ के पर्व को मनाया गया। लेकिन आज सुबह की अगर बात करें तो इस गोपी घाट से लगभग आधा किलोमीटर की दूर पर मियापुर घाट पर 15 वर्षीय सचिन की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहन को पैर फिसल गया, जिससे सचिन निषाद उम्र 15 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। वहीं लगभग घंटों भर पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को खोजा। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अगर बात करें जौनपुर के शाहगंज विधानसभा की, तो शाहगंज में बीती रात करंट की चपेट में आने से 2 लोग इस छठ पूजा में झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अगर बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर में 4 दिवसीय जो ये छठ पूजा था हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और ये जो बिहार से निकलकर छठ आया है, अगर यहाँ जौनपुर के स्थानीय लोगों की माने तो ये पिछले 5 साल 10 साल पहले यहाँ पे कोई छठ का पर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन इस बार और जो यहाँ जौनपुर के गोपी घाट पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो जो यहाँ पे भीड़ उमड़ी थी काबिले तारीफ थी। और यहाँ पे हमने जब अनऑफिशियल लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि ये जो भीड़ थी काबिले तारीफ थी और ऐसी भीड़ कभी देखने को नहीं मिली थी छठ पर्व पर। लेकिन वहीं बात करें यातायात की, तो रूट डाइवर्जन किए गए थे कि लोग आसानी से घाट पर आ जाए। वहीं बात करें बीते शाम को जब भगवान सूर्यास्त के समय अर्घ दिया जा रहा था, तो हजारों की संख्या में महिलाएं आई थी और खुद डीएम डॉक्टर दिनेश चंद और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ भी मौके पर आए थे गोपी घाट पर। यहीं गोपी घाट से नाव के माध्यम से पूरे घाटों पे निरीक्षण किया और किसी भी प्रकार की भूल चूक होने पर कड़ी हिदायत दी यहाँ के जो लोग थे। लेकिन जिस हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास का ये पर्व बीता है काबिले तारीफ थी। लेकिन कहीं न कहीं ये जो बीते सुबह लगभग 6:30 बजे सुबह सचिन निषाद यहीं से मियापुर घाट है, उसकी मौत निश्चित रूप से दर्दनाक है। और ये अगर बात करें इस गोपी घाट की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात नगर पालिका की लापरवाही देखने को सामने आई है, क्योंकि हजारों की संख्या में माताएं थी, बहनें थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं की गई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जगह जगह स्टॉल लगाए गए थे, लोग कहीं कोई किसी जनप्रतिनिधि का। सरस सिंह जी वापस आएंगे आपके पास। रामेश्वर त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं देवरिया से। संवाददाता रामेश्वर जी, अगर हम देवरिया की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की क्या कुछ स्थिति? रामेश्वर जी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही? जी जी। ये 4 दिनों का चलने वाला छठ महापर्व ये पूरे जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज सुबह ये व्रती महिलाओं ने जो है यहाँ पे अर्घ देकर जो है अपना व्रत का समापन किया है। आपको बता दें, अगर पूरे जनपद की अगर बात करें तो पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। छठ घाटों पे साफ सफाई और उसके सजावट, रंग रोगाई पोतन और वहाँ पे ये घाटों का बैरिकेटिंग, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रही। पूरे जिले से कहीं किसी भी तरह की अनहोनी की कोई खबर सामने नजर नहीं आई है। जी वापस आएंगे आपके पास। अक्षय श्रीवास्तव संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय, अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी में जो छठ पूजा स्थल है शेख घाट के नाम से जाना जाता है और यहाँ हजारों की तादाद में सुबह महिला पहुंचकर अर्घ दिया, उसके बाद अपना घर जाके पूजा संपन्न हुई है। लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो सदर विधायक जो यहाँ के लखीमपुर के हैं योगेश वर्मा हमारे साथ मौजूद भी है।
वो इस कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे थे और काफी तादाद में संख्या में महिला भी पहुंच रहे थे। विधायक जी, किस तरह से आयोजन हुआ और जब यहाँ महिला पहुंची सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या जो बात रही वो किस प्रकार से? यहाँ पे बहुत हमारे पूरा प्रशासन बहुत विधिवत रूप से लगा हुआ था और जिस तरीके से धीरे धीरे हम लोग पूजन को कामयाब बनाने में अब की आत्म संतुष्टि मिली है कि हम लोग जिस मुहिम को लेके चले थे इन 8 वर्षों में हम लोग पूर्णता की तरफ पहुंच रहे हैं। हर बार कुछ नए करने की लालसा में आज कम से कम कल से लेके कल की संख्या शाम के 20,000 की संख्या थी। पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद थी, फॉरेस्ट विभाग की टीम यहाँ पे थी, पूरा जिला प्रशासन, नगर पालिका परिवार और हमारा पाक परिवार, एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारीगण सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुई हमारी। क्या किसी प्रकार चूक निकल के सामने तो नहीं आई? नहीं, कोई किसी तरीके की कोई चूक नजर नहीं आई, ना कोई चूक हुई है और ना चूक होने की हम लोगों ने इतनी ज्यादा पहले से हम लोग मुस्तैद थे। 4-4, 5-5 टीमें चल रही थी, एनडीआरएफ की टीम चल रही थी हमारी, अभी भी एनडीआरएफ की टीम पड़ी है, उनकी बोर्ड यहीं पे पड़ी हुई है। तो पूरी व्यवस्था से पहले से हम लोग चाक चौबंद करके अपना पूरा एक रणनीति के तहत हम लोगों ने ये काम किया और उसी में हम लोगों को कामयाबी मिली है। और अब की बार जो यहाँ पे आया उन्होंने देखा कि किस तरीके से अपनी साफ सफाई अभियान पूर्ण हो पाया हम लोगों का, अभी और भी काम बाकी रह गए, उन कामों को पूर्ण करेंगे। और जो इस पूजक स्थल पर हमारे शेख घाट पे 10 से 12 लोगों की संख्या हुआ करती थी, कि 400 से ऊपर की संख्या कल हमारी जो बेद बनी थी, 400 से ऊपर के परिवार लोग आए और एक परिवार साथ से कम से कम 15-20 लोग, और शहर का भी काफी बड़ा मजमा रहा। लोगों ने यहाँ पे कल भंडारे का वितरण किया जो पहली बार हुआ है, का वितरण चल रहा था, कुछ लोग कॉफी बना रहे थे, कुछ लोग चाय बना रहे थे। ठीक है, अक्षय जी वापस आएंगे आपके पास। जयप्रकाश पूर्व आईपीएस रुक कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, माफी चाहूंगी काफी देर से आपके पास। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें कि प्रशासनिक चूक बहुत जगह पर देखने को मिली है और त्योहार हर साल आते हैं तो व्यवस्थाएं उतनी चाक चौबंद क्यों नहीं नजर आती है, इस पर क्या राय आपकी? देखिए निशित जी, जो घटनाएं हुई हैं निश्चित रूप से बड़ी दुखद हैं और ये साबित करती हैं कि कहीं न कहीं व्यवस्था के उसमें व्यवस्थाएं करने में पुलिस की कमी रही होगी। एक तो ठीक से आकलन नहीं किया गया और आकलन किया गया तो उसके प्रोपोर्शनेट व्यवस्था नहीं की गई। जैसे रोड एक्सीडेंट की बात मैं सुन रहा था चंदौली की, आप देखिएगा कि एक जनप्रतिनिधि ये कहे थे कि वो रोड जो लेन थी जिस पैदल लोग चलते हैं वो खराब थी, इसलिए हाईवे से लोगों को जाना पड़ा, इसलिए उस पर पर्याप्त पुलिस बंद रखना चाहिए था और कुछ न कुछ जगह जगह बैरिकेटिंग करके एक कॉरिडोर बनाना चाहिए था जिससे कि ये महिलाएं उस पर आसानी से जा सकें और कोई इस तरह का वाहन न आए, या 1-1.5 घंटे के लिए उधर से वाहन डाइवर्ट किया जा सकता था तो शायद वो घटना ना होती। तो वहां स्थानीय पुलिस कर्मियों को ये रखना चाहिए था। और एक घटना जो रायबरेली की आप बता रही हैं कि पानी में वहां घड़ियाल निकला है, रायबरेली या जौनपुर जहां भी आप बताया, तो उन जगहों पर पहले से लोगों को मालूम है कि यहाँ पे घड़ियाल देखा गया है, तो पुलिस को बांस बल्ली लगा के जाल लगा करके कुछ इस तरह का कार्डन करना चाहिए था कि जहां महिलाएं स्नान करें या खड़ी पूजा कर रही थी उस एरिया में कि इस तरह के जानवर का प्रवेश ना हो चाहिए था। पुलिस को ये बात पहले से जानकारी में होनी थी, नहीं थी, तो ये कमी है। देखिए कुल मिलाकर के जब कभी भी इस तरह का आयोजन हो तो पुलिस को 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तो पहले से पूर्वानुमान लगाना होगा कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं भीड़ नियंत्रण में और भीड़ की सुरक्षा के लिए, और उस पूर्वानुमान के आधार पर पर्याप्त अरेंजमेंट करना चाहिए और हर जगह पे पुलिस की उपस्थिति होती है तो इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, ये पुलिस को सुनिश्चित करना। जो चूक हुई निश्चित रूप से अरेंजमेंट की कमी है और भविष्य में पुलिस पर ध्यान देगी। निशी जी बिल्कुल। जयप्रकाश वापस आएंगे। अबरार अली संवाददाता सीतापुर से हमारे जुड़ चुके हैं। अबरार, अगर हम सीतापुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है?
जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में छठ पूजा को लेकर सुबह से ही कड़ी तैयारियां की गई नहीं, लेकिन थोड़ा सा मौसम की वजह से यहाँ पर माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ है, क्योंकि सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो घाटों की व्यवस्था थी वो चाक चौबंद की गई थी। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई व्यवस्था ना हो, क्योंकि यहाँ 11 बटालियन पीएससी में पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और वहीं पर जो महिलाएं थी सुबह से ही 6:30 बजे से यहाँ पर खड़ी हो गई और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। जिसके बाद वहाँ पर अन्य अधिकारी भी पहुंचे हैं और तभी जायजा लिया, लेकिन कोई भी चूक ऐसी नहीं हुई जिससे कि लोगों को आहत हो सके। तो कहीं ना कहीं जो छठ पूजा की त्योहार है पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए और पूरी तरीके से संपन्न हुआ है। जी ठीक है अबरार, बात कर रहे थे यहाँ पर सब डूबा देश मगर सुरक्षा डूब गई। जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग को लेकर कई सवाल प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं। आप सभी का अबर साथ अलग अलग जिलों से रिपोर्टर्स जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व IPS जयप्रकाश जी का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास पेश कुछ पता ही देखते रहिए कि न्यूज़। नमस्कार।